अब पटियाल आपको देश के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती का परीक्षण दिखाएगा। चुनौती है घटते मतदान की। सरकार और विपक्ष दोनों ही परेशान है, लेकिन समाधान किसी को सूझ नहीं रहा है। वैसे पटियाल के कानों में जब यह खबर पड़ी कि गुजरात के नवसारी में क्या हो रहा है, तो मुझे लगा कि यह खबर आपसे भी साझी करनी चाहिए। वहां पर एक लैब है जो वोट को घर से बूथ तक पहुंचाने के लिए वोटर को आगे लेकर जाता है, मतलब वोटिंग बढ़ाने का फार्मूला इजाद करता है। अब पटियाला आपको चुनावी रणनीति की वो लैब दिखाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा वोटिंग और 100% जीत की गारंटी वाला ये मिश्रण तैयार होता है। ये कहानी समझने के लिए आपको सबसे पहले घटते मतदान की चिंता समझनी होगी, जिसके फाइनल आंकड़े कल रात ही आए हैं। विपक्ष कम वोट के लिए हैरान है और वो परेशान होने के साथ साथ आरोप भी लगा रहा है कि आंकड़े इतनी देर से क्यों आए हैं। अरे भाई, हर साल फाइनल आंकड़े ऐसे ही आते हैं। खैर, नए आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2024 में वोट प्रतिशत का ग्राफ गिरता रहा है। साल 2019 में पहले फेज में वोट प्रतिशत 70% था और दूसरे फेज में 70.10%, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 66.14% रहा और दूसरे फेज में 66.71% मतदान हुआ। मतलब 2019 के मुकाबले 2024 के दोनों पहले चरणों में करीब 5% मतदान कम रहा है। यानी समस्या भारी है। सैफोलॉजिस्ट इसके कई कारणों की तह तक जाने के लिए अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन घर में बैठे वोटर की पीड़ा को प्रत्याशी ही समझता है। मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक या पोलिंग बूथ तक खींचने के लिए चुनाव में उम्मीदवार अपनी सीट पर खूब जोर आजमाइश करते हैं। खर्चा, पर्चा, चर्चा, तमाम प्रत्याशियों को जीत का स्वाद चखने के लिए यह सब करना पड़ता है। फिर भी देश में एक लोकसभा सीट ऐसी भी है जहां प्रत्याशी की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन वो कम से कम खर्चे में चुनाव भी जीत जाता है। इसकी वजह है वोटिंग और वोटर मैनेजमेंट, मतलब कम वोटिंग की समस्या का समाधान। पटियाल अब गुजरात की चुनावी लैब से निकलकर उस जीत का परीक्षण करेगा जहां वोटर को लुभाने के लिए प्रत्याशी को ट्रेडिशनल चुनावी तरीके अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखते होंगे चुनाव में ज्यादातर नेता पोस्टर, बैनर और रैलियों पर खूब खर्च करते हैं, लेकिन गुजरात की इस सीट पर चुनाव मॉडर्न तरीके से लड़ा जाता है। डिजिटल, गैजेट्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से इस सीट पर उम्मीदवार की जीत की प्रचंड कोशिश होती है और वो रिजल्ट भी उसको मिलता है। पटियाल के इस परीक्षण में घटते मतदान प्रतिशत का समाधान भी आपको 100% मिल जाएगा। पहले आप नेताओं की उस अपील का ट्रेलर देखिए जिसमें वोटर को मतदान के लिए बुलाया जा रहा है, फिर हम इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। आपका मिलने वाला एक एक वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। गर्मी की परवाह मत करना, 1 घंटा अपने बंगाल के लिए निकालना, मेरे भाई असीम सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताना। इसको भैया लोकसभा में पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं इसको जानता हूं, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। पूरा दम लगा के युवा है, यहां जो युवा हैं, पूरा दम लगा के इसका समर्थन करना है, इसको जिताना है, पहुंचाना है वहां पे लोकसभा। लोकसभा के कैंडिडेट हैं, उनको वोट दिलाकर, हाथ उनका चिन्ह है, ये सब मिलके उनको जिताकर एक नया रिकॉर्ड यहाँ कायम कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए ही मैं लखनऊ से यहां आया हूं। इसी उंगली से आपने कमल का बटन दबाकर अंजीरा सीतारमन को जिताना है। बहनों भाइयों, कमल के फूल का बटन दबाइए और नीमू बेन को रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाइए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। तो सत्ता का भूत
जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सवार है, वो भूत उतारने का काम झाड़ू से आप लोगों को करना है। इस बार वोट झाड़ू पे चलाना है आपको। जेल का जवाब, जोर से बोलिए, जेल का जवाब। गुजरात के सूरत की लोकसभा सीट तो आपको याद होगी, जहां देश का पहला सांसद निर्विरोध यानी बिना वोट के ही चुन लिया गया था। लेकिन पटियाल सूरत से करीब 40 किलोमीटर दूर नवसारी सीट का परीक्षण करेगा। नवसारी सीट से सांसद चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल यानी सीआर पाटिल। सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। संगठन चलाना हो या फिर चुनाव में विजय पताका फहराना, कहा जाता है सीआर पाटिल इसमें पारंगत हैं, माहिर हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नवसारी सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनाव सीआर पाटिल ने ही जीते हैं, और वो भी हर बार बड़े मार्जिन के साथ। साल 2009 में सीआर पाटिल ने कांग्रेस के धनसुख राजपूत को 1,32,000 वोटों से हराया था। साल 2014 में सीआर पाटिल ने कांग्रेस के मकसूद मिर्जा को 5,58,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो साल 2019 में सीआर पाटिल ने कांग्रेस के धर्मेश भाई पटेल को 6,89,668 वोटों से हराया था। हर बार पाटिल की जीत का मार्जिन बढ़ता ही गया। बड़ी बात यह है कि इस दौरान नवसारी सीट का वोट प्रतिशत भी बढ़ता रहा। साल 2009 में नवसारी सीट पर 46.66% मतदान हुआ था, तो साल 2014 में 65.82% मतदान हुआ। साल 2019 में मतदान का प्रतिशत बढ़कर 66.34% हो गया, और शायद यही वजह है कि देश में घटते मतदान वाली समस्या का समाधान। नवसारी लोकसभा सीट करीब 20 लाख मतदाता हैं वहां पर। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो नवसारी की सातों सीट पर कमल खिला था। कोई कह रहा है कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला, कोई कह रहा है कांग्रेस का वोटर निराश है इसीलिए वोट करने नहीं निकला। कुल मिलाकर के गिरता मतदान प्रतिशत, पार्टी हो या नेता, दोनों परेशान हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गिरते मतदान प्रतिशत को कैसे रोका जाए या इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो इसका एक कह सकते हैं प्रयोगशाला या लैब है, वो गुजरात में है। गुजरात में भी नवसारी, और नवसारी की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है वो यहाँ के सांसद सीआर पाटिल हैं। चुनाव में सीआर पाटिल की क्या भूमिका रहती है, कैसे नवसारी सीट का वोट प्रतिशत हर चुनाव के साथ बढ़ रहा है। नवसारी की चुनावी लेबोरेटरी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट सीआर पाटिल के माइक्रो मैनेजमेंट का परत दर परत परीक्षण हम करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि सीआर पाटिल आखिर हैं कौन। 69 साल के सीआर पाटिल सियासत बेशक गुजरात से करते हैं, लेकिन पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। 14 साल तक सीआर पाटिल गुजरात पुलिस में कांस्टेबल रहे। उनके पिता भी पुलिस कांस्टेबल ही थे। साल 1989 में पाटिल पुलिस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2008 में नवसारी सीट बनी। साल 2009 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, तभी से पाटिल इस सीट पर काबिज है। चुनाव में सीआर पाटिल खर्चा तो करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। जब भी कोई लाभार्थी पाटिल से मिलने आता है तो पाटिल की टीम तुरंत पाटिल के साथ उनका फोटो बनाती है और फ्रेम करके लाभार्थी को दे देती है, ताकि लाभार्थी उस फोटो को अपने घर में लगा सके। इस तरह सीआर पाटिल मतदाताओं के घर घर पहुंच जाते हैं। पार्टी कार्यकर्ता को पाटिल साहब यूएसबी केबल फ्री में देते हैं। केबल के पैकेट पर दोनों तरफ पीएम मोदी और सीआर पाटिल की ब्रांडिंग होती है। पाटिल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर रखते हैं। सोचना है, कुछ नया नया गढ़ना है, और सबसे नई इनोवेशन उन्होंने निकाल के ये रखी मेरे सामने। अब आप सोचिए कि आज के ज़माने में लोगों को जोड़ने वाला मोबाइल फ़ोन चार्ज होता रहे, उसके लिए ये है पाउच, जिधर एक तरफ सीआर पाटिल जी की फोटो और दूसरी तरफ फोटो प्रधानमंत्री की है। तो कुछ इस तरीके से नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं ताकि आने वाले वक्त में चुनाव की चुनौतियों को मजबूती से लड़ा जा सके। सबसे अहम है पाटिल का हर बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट फार्मूला। क्या सीआर पाटिल का माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूला आखिर है क्या? आखिर पाटिल ऐसा क्या करते हैं कि जो चुनाव में उनको हर बार जीत भी दिलाता है और मार्जिन भी बढ़ जाता है? चुनाव में पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति की भूमिका क्या होती है? वोटर की लिस्ट को टारगेट कर कैसे वोटिंग डे की तैयारी होती है? वो कौन लोग हैं
जो हर चुनाव में बीजेपी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट सीआर पाटिल के साथ कदम से कदम मिलाकर कमल खिलाने की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाते हैं। गेम चेंजर नवसारी के सांसद सीआर पाटिल के माइक्रो मैनेजमेंट की शुरुआत वोटर लिस्ट के एक पेज से होती है, जिसे पन्ना भी कहा जाता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर बूथ अध्यक्ष, हर किसी को पन्ना समिति वाली जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। खुद अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुर के वार्ड 10 के पन्ना प्रमुख रह चुके हैं। इतने माइक्रो लेवल पर एक पन्ने पर सारी डिटेल्स होती हैं, यानी सीआर पाटिल से कोई एक बार मिला तो उसका नाम इस पन्ने पे है तो उसे भी मार्क किया जाएगा। आदरणीय सीआर पाटिल साहब भी पन्ना प्रमुख है, मैं भी पन्ना प्रमुख हूँ। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, पन्ना प्रमुख तो प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। हाँ, वो बनारस में है। बनारस में है पन्ना प्रमुख जी। और अमित शाह जी अहमदाबाद में। जी, पाटिल साहब का ऐसा कहना है कि 2007 में पाटिल साहब ने इसकी ये पूरा शुरुआत किया था। उन्होंने साथ एक पन्ने पे 30 लोग होते हैं, तो आदरणीय पाटिल साहब ये समझते हैं कि 30 लोग होते हैं तो हर 30 लोग में 5 फैमिली हो सकती है। तो हम 5 लोगों को टारगेट करें, हर फैमिली में से एक एक व्यक्ति को हम लें। अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग समुदाय के लोगों, हर परिवार के लोग एक एक व्यक्ति लाएं हम लोग, तो हमारा वोट सिक्योर हो जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर और प्रचंड जीत की ये तस्वीरें साल 2022 की हैं। सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। मौका जश्न का था क्योंकि बीजेपी ने 182 में से 156 सीट पर जीत दर्ज की थी। तब पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा में जीत का श्रेय सीआर पाटिल को ही दिया था। कहा था, गुजरात की जीत में सीआर पाटिल के पन्ना समिति मॉडल का अहम रोल है। दरअसल वोटर लिस्ट के एक पेज पर 30 मतदाताओं का डेटा होता है। ये 30 मतदाता 5-6 परिवार से ही होते हैं। इन 30 मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्टी पन्ना समिति को दी जाती है। पन्ना समिति के 5 सदस्य होते हैं और इन 5 सदस्यों पर एक प्रमुख होता है, जिसे पन्ना प्रमुख कहा जाता है। मैं इस विस्तार का कॉर्पोरेटर हूँ और पेज समिति का मैं सदस्य भी हूँ। पेज समिति के सदस्य भी हूँ। कितने परिवारों की जिम्मेदारी? 4 परिवार, 5 परिवार का आती है, एक दूसरा पेज समझ गए। सिर्फ 5 परिवार के अंदर में एक परिवार में 4 या 5 सभ्य रहते हैं, तो पेज के अंदर में 5 प्रमुख रहते हैं, तो उससे के मिला के 30 लोगों की पूरा मतदार यादी में नाम आता है। सबका हमने विकेंद्रीकरण किया है। एक वार्ड प्रमुख अपने अंडर में 2 महामंत्री रखते हैं, 2 महामंत्री के अंडर में आपकी टीम होगी जी 39 शक्ति केंद्र के इंचार्ज है। 39 के अंदर में हमारे और लोग हैं, उनके अंडर में युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, तमाम मोर्चा के प्रमुख। कितने लोगों की होगी हमारी टीम? लगभग मेरी टीम 300 लोगों की है। मेरे वो आप है महामंत्री? मेरे महामंत्री। सीआर पाटिल के माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब है हर घर में पैठ बनाना और हर वोटर तक पहुंचना। गुजरात में बीजेपी की पन्ना समिति के 3,65,000 सदस्य हैं और इन 3 लाख समिति सदस्यों को मैनेज करने के लिए 73,000 पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। नवसारी की ये आलीशान 6 मंजिला इमारत ISO प्रमाणित है। ये सांसद सीआर पाटिल का दफ्तर है। माना जाता है कि इसी इमारत से चुनाव जीतने के वैज्ञानिक तरीके इजाद किए जाते हैं। इसीलिए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की लैब गुजरात को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वोट के माइक्रो मैनेजमेंट का साइंटिफिक ब्लूप्रिंट यहीं तैयार होता है। लेकिन वोटर को कैसे माइक्रो मैनेज करना है, मार्जिन से जीत तय करने की रणनीति क्या होती है, सबसे छोटे लेवल पे जवाबदेही जिम्मेदारी कैसे तय की जाए, जिसे कहते हैं पहली बार एक टर्म आया पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, वो जहां से आया सीआर पाटिल साहब। और ये सूरत में नवसारी के सांसद सीआर पाटिल का दफ्तर है 6 फ्लोर का, और यहीं पर चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति गढ़ी जाती है। जब आप संविधान का पहला पन्ना खोलते होंगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को। फिर बीच में और कई महत्वपूर्ण बातें भी उसमें शामिल की गई हैं और अंत में लिखा होता है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लेकिन जब उस संविधान को मजबूत करने वाले चुनाव आते हैं तो लोग घर से नहीं निकलते। ये तो वही हुआ कि दरवाजे पर बारात आ गई, स्वागत के लिए कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। इसके लिए वोटर जिम्मेदार हैं तो नेता भी जिम्मेदार हैं। नेता अपने चुनाव क्षेत्र में पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं बनाता,
देश में ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है जो अपने उम्मीदवार को पहचानते तक भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं जानते हैं। ऐसे में सीआर पाटिल एक अच्छा समाधान पेश करते हैं। वोटर और नेता दोनों इसे समझे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।